कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज एक बार फिर तेज हो गई है। आंदोलन की अगुवाई कर रही JAAC यानी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और मार्च को ऐतिहासिक बनाने के लिए लोगों से ज्यादा संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की। आंदोलनकारी नेताओं ने अलग अलग इलाकों में पूरी तरह शटर डाउन की अपील करते हुए लोगों से लामबंद होने को कहा है। इसका मकसद अलग अलग जगहों पर हो रहे धरनों को एकजुट होकर मुजफ्फराबाद की ओर एक शांतिपूर्ण मार्च में बदलना है। पीओके मांगे आजादी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर बड़े विरोध प्रदर्शन होने जा रहे हैं और आंदोलन की कमान संभाल रखी है JAAC यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने। मुनीर की सेना से आजादी। मुनीर की सेना के जुल्म के खिलाफ मुजफ्फराबाद तक ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च का ऐलान है, जिसमें पीओके और आसपास के 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। पाकिस्तानी जोर जुल्म से आजादी। JAAC ने अलग अलग क्षेत्रों में पूरी तरह शटडाउन की अपील करते हुए लोगों से लामबंद होकर मुजफ्फराबाद कूच के लिए कहा है। JAAC का विरोध प्रदर्शन अहिंसक होगा क्योंकि नाराजगी सुरक्षा कर्मियों से नहीं बल्कि इस्लामाबाद के थोपे गए प्रशासनिक ढांचे से है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के फायरिंग रिकॉर्ड को देखते हुए आशंका है कि फिर हिंसा भड़क सकती है। पिछली बार जब लॉन्ग मार्च की कोशिश की गई थी तो मुनीर ने अपने जवानों के दम पर आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे। कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है। इसका अस्तित्व 1949 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर के बाद सामने आया। यह वही इलाका है जो तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था और जिस पर पाकिस्तान समर्थित बलों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान की आधिकारिक नीति ये कहती है कि ये उसका नियमित प्रांत नहीं है बल्कि कश्मीर का फ्री एरिया है और इसीलिए पीओके पर कब्जा करने के बावजूद पाकिस्तानी सरकारें इसकी अनदेखी करती रही हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। बढ़ती महंगाई, बिजली के बढ़े हुए बिल और सरकारी नीतियों के अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप ने लोगों के सालों से दबे आक्रोश को भड़का दिया है और इसके खिलाफ पिछले 2 महीनों से पीओके सुलग रहा है, जिसमें पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना की वो बर्बर कार्रवाइयां भी शामिल हैं जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि सुरक्षा बल ने कई इलाकों में बल प्रयोग किया, सड़कों को बंद कर दिया और संचार सेवाएं भी बाधित कर दी। उनका कहना है कि इन कदमों की वजह से कई क्षेत्रों में भोजन, दवाइयों और जरूरी सामान की कमी पैदा हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी खत्म करने और मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। पिछले कई महीनों से पीओके में हालात सामान्य नहीं हैं। आर्थिक मुद्दों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक राजनीतिक विरोध की शक्ल ले चुका है और इन सब के बीच पाकिस्तान पीओके में चुनाव करा रहा है, जिसमें वो 12 सीटें भी शामिल हैं जो सिर्फ कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, जिसको लेकर भारत ने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है क्योंकि भारत लगातार कहता आया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।